14 अगस्त 2026 की वो तारीख जब आपका दूसरा जन्म होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में एक बड़ा सुंदर समय आने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का महाउदय होने वाला है। गुरु महाराज पिछले 1 महीने से 14 जुलाई से सूर्य के प्रभाव में आकर अस्त अवस्था में चले गए थे। और आपको पता होगा कि देवगुरु बृहस्पति अभी कर्क राशि यानी कि वृश्चिक राशि के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 जुलाई को जब वे अस्त अवस्था में चले गए थे तो भाग्य आपका थोड़ा सा रुक सा गया था। जब भी भाग्य और बुद्धि के दाता गुरु अस्त होते हैं तो जीवन में तरक्की की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है, बनते काम अटकने लगते हैं, शुभ कार्यों में बाधाएं आती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। 14 अगस्त 2026 को गुरु अपनी सबसे प्रिय और उच्च राशि कर्क में पूरी ताकत के साथ फिर से उदित होने जा रहे हैं। तो वृश्चिक राशि आप पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जानेंगे। गुरु 2 जून 2026 को कर्क राशि में आए थे। 14 जुलाई 2026 से लेकर 13 अगस्त 2026 तक गुरु अस्त रहे, जिसने आपको मानसिक तनाव या रुकावटें दी होंगी। लेकिन 14 अगस्त 2026 से गुरु पूर्ण रूप से उदित हो जाएंगे। गुरु 31 अक्टूबर 2026 तक इसी उच्च राशि और उदित अवस्था में रहेंगे। ये जो समय आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। वृश्चिक राशि आपके स्वामी मंगलदेव हैं, जो देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। इससे गुरु का यह गोचर आपके लिए विशेष होता है। इस बार देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में उदित हो रहे हैं। सबसे सुंदर भाव है 9वां भाव। भाग्य का भाव है उच्च शिक्षा, लंबी दूरी की यात्राओं, धर्म का भाव है और पिता तुल्य गुरु का भाव है। इसके साथ ही वृश्चिक राशि के लिए गुरु 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विभागों के मालिक हैं। आपके द्वितीय भाव यानी धन और परिवार के मालिक हैं। आपके पंचम भाव यानी संतान, शिक्षा और बुद्धि के मालिक हैं। अब जरा इस अद्भुत संयोग को समझिए। आपके धन और संतान के स्वामी उठकर आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं और वहाँ से अपनी उच्च राशि में उदित हो रहे हैं। सीधा मतलब ये है कि 14 अगस्त के बाद से आपका सोया हुआ भाग्य जागने वाला है। जो काम पिछले कई महीनों या सालों से सिर्फ किस्मत के भरोसे अटके थे, वे अब तेजी से पूरे होंगे। धन की आवक बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति या परिवार से जुड़े विवाद हमेशा के लिए सुलझ जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में गुरु की दृष्टि को गंगा जल की तरह पवित्र माना गया है। जहाँ बैठते हैं वहाँ से 3 विशेष भावों को देखते हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से। भाग्य भाव में बैठकर गुरु आपके 3 घरों पर अमृत बरसाने वाले हैं। गुरु की 5वीं शुभ दृष्टि सीधे आपकी अपनी राशि यानी आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। तो पिछले कुछ समय से अगर आप उदासी, डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे थे, वो खत्म होगा। आपके चेहरे पर एक नया तेज आएगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही मजबूत होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपकी सलाह मानेंगे। स्वास्थ्य में चल रही पुरानी बीमारियों से आपको राहत मिलेगी। 7वीं दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ने से आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस दौरान आप जो भी रिस्क लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बहुत मजबूत होंगे और वो आपके बिजनेस के करियर में मददगार साबित होंगे। नौकरी या व्यापार के सिलसिले में की गई छोटी यात्राएं आपके लिए धन लाभ के नए रास्ते खोलेंगी। 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से गुरु की सबसे शक्तिशाली 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु इस भाव के स्वामी भी हैं, यानी वे अपने ही घर को निहार रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सर्वोत्तम है, स्वर्णिम है। अगर आप किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे थे, वो सपना सच हो सकता है। जो माता पिता अपने संतान के करियर या विवाह को लेकर चिंतित थे, उनकी चिंताएं दूर होंगी। नवविवाहित जोड़ों को संतान प्राप्ति का सुखद समाचार मिलेगा। प्रेम संबंधों में कोई भी गलतफहमियां थी तो वो दूर होंगी और आपका प्यार विवाह के बंधन में बदल सकता है। करियर की बात की जाए तो भाग्य भाव के उदित गुरु आपकी नौकरी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ट्रांसफर, प्रमोशन की इच्छा रखने वालों की मुराद पूरी होगी। जो लोग लंबे समय से बेरोजगार थे, उन्हें 14 अगस्त के बाद एक प्रतिष्ठित नौकरी भी मिल सकती है। व्यापार के क्षेत्र में विशेषकर जो लोग इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शिक्षा, कंसल्टेंसी, सोने चांदी या भोजन के व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें भारी मुनाफा हो सकता है। धन के मामले में चूंकि गुरु आपके धन भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में उदित हो रहे हैं, इसलिए आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपका पैसा कहीं फंसा था या किसी को उधार दिया था, वो वापस मिलने की पूरी गारंटी है। परिवार जीवन में खुशहाली आएगी। घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है। पिता के साथ संबंध सुधरेंगे। उनके सहयोग से आप कोई बड़ा फायदा कमा सकते हैं। इस दौरान आपकी रुचि तीर्थ यात्राओं और आध्यात्मिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा होगी। इस समय भगवान विष्णु और शिव की आराधना करें। जो कि मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, गुरु भाग्य के हैं, इसलिए हर गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें। साथ ही शिवलिंग पर शहद या हल्दी मिलाकर जल चढ़ावें। आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय बृहस्पति देव। जरूर लिखिएगा कमेंट में। धन्यवाद।